मेरठ कैंची कारीगर ने खड़ी कर दी पिस्टल फैक्ट्री, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। अवैध हथियारों का जखीरा बरामद, 20,000 रुपए में बेचता था पिस्टल। मेरठ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना लोहियानगर क्षेत्र में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मुखबिर की सूचना पर एसएसपी मेरठ डॉक्टर विपिन ताड़ा के निर्देशन में पुलिस टीम ने हुमायूं नगर गली नंबर 3 में छापा मारकर 13 निर्मित और अर्धनिर्मित पिस्टल, 436 मैगजीन और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए। पुलिस ने मौके से अभियुक्त मुईज पुत्र जमील को गिरफ्तार कर लिया। मकान की तीसरी मंजिल पर बना रखी थी पिस्टल फैक्ट्री। गिरफ्तार अभियुक्त मुईज पुत्र जमील ने पूछताछ में बताया कि वो पेशे से कैंची कारीगर था, लेकिन इस काम से ज्यादा पैसा न मिलने के कारण उसने अवैध हथियार बनाने का गोरख धंधा शुरू कर दिया। मुईज ने अपने मकान की तीसरी मंजिल पर बायोमेट्रिक लॉक लगाकर पूरी पिस्टल फैक्ट्री बना रखी थी, जहां वह चोरी छिपे अवैध हथियारों का निर्माण करता था। उसने बताया कि वह शस्त्र की दुकान पर भी काम कर चुका था, जिससे उसे हथियारों की बारीकियां सीखने का मौका मिला। 20,000 रुपए में बेचता था पिस्टल। अभियुक्त मुईज ने खुलासा किया कि वो पिस्टल तैयार करने के बाद उन्हें 20,000 रुपए में बेचता था। वो पिस्टल के अधाबने पार्ट्स राशिद पुत्र इकबाल श्यामनगर, थाना लिसाड़ी गेट, मेरठ से खरीदता था और जब पिस्टल पूरी तरह तैयार हो जाती थी तो वह राशिद और राजकुमार पुत्र नरपत महिपा जागीर, थाना सिकंदराबाद, बुलंदशहर को बेच देता था। थाना लोहियानगर पुलिस को मिला 25,000 रुपए का इनाम। इस बड़ी सफलता पर एसएसपी मेरठ डॉक्टर विपिन ताड़ा ने थाना लोहियानगर पुलिस टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की। पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी ने पूरे मामले का खुलासा किया और बताया कि यह संगठित गिरोह लंबे समय से अवैध हथियारों का कारोबार कर रहा था। बरामदगी का विवरण: 13 पिस्टल निर्मित, 436 मैगजीन, ड्रिल मशीन इलेक्ट्रिक 01, ग्राइंडर किट 02, बनिया कैलिबर 02, स्प्रिंग 04 छोटे बड़े, फायरिंग पिन 01, बट की लकड़ी 39 जोड़ी। इस पूरे मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। ब्रेक के बाद सुनाते हैं कि एसएसपी मेरठ डॉक्टर विपिन ताड़ा ने क्या बताया है। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. पिस्टल की फैक्ट्री बना के दी, कैसे खड़ा किया ने? ये लोहियानगर पुलिस को आज रात में सूचना मिली कि एक घर में पिस्टल बनाने का काम हो रहा है, जिस पर कि पुलिस सुबह इनके घर पर गई और वहां पर तलाशी ली गई। जो इनका मकान है उसमें एक 3 मंजिला मकान में सबसे ऊपर के फ्लोर पे कमरे में कई सारी अर्धनिर्मित पिस्टल के पार्ट्स और निर्मित पिस्टल मिली। और वो कमरे का जो लॉक है वो बायोमेट्रिक लॉक था, जो केवल मुईज के ही थंबप्रिंट से खुलता था और ये करीब इसने 1.5-2 साल पहले वहाँ लगवाया था। और इनका कहना है कि जो पूछताछ में इन्होंने बताया, इसमें इनके कुछ साथियों के नाम सामने आए हैं जो इनको पार्ट्स उपलब्ध करवाते थे और उसको ये अलग अलग उपकरणों के जरिए नाल बनाना, ट्रिगर बनाना, स्प्रिंग बनाना और उनको असेंबल करना, ये सारा कार्य करता था। और उसको करने के बाद एक पिस्टल ये 20,000 में बेचता था। इन्होंने अभी तक कितनी पिस्टल बेची हैं और किन किन लोगों को बेची है, इसकी जानकारी की जा रही है। प्रथम दृष्टया जो सामान मिला है उससे प्रतीत होता है कि बड़े स्तर पर ये काम करते हैं और इनके जो साथ में अपराधी रहे हैं उनकी भी पुलिस जांच कर रही है। और उसमें से कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं जिनके लिए पुलिस टीम में गिरफ्तारी हेतु लगाई है, जिसमें कि बुलंदशहर के और मेरठ के भी कुछ लोग हैं।
और ये पिस्टल कहाँ कहाँ बेचे हैं इसकी जानकारी की जा रही है। एक पिस्टल अनुमानतः ये 20,000 रुपये में बेचते थे और ख़ास बात यह है कि ये पिस्टल बनाने के लिए ये बड़ा ही साइंटिफिक तरीके से इस काम को करते थे, क्योंकि ये पहले इनके परिवार में कैंची बनाने का काम होता था, वहाँ से इसको लोहे का काम की जानकारी थी। इसके बाद में इसने एक आर्म्स की दुकान पे, लाइसेंसी असला की दुकान पर एक मिस्त्री के साथ काम किया था उसके अधीन, जहाँ पर कि इसने पिस्टल बनाने की बारीकियाँ सीखी और उसी का उपयोग करके ये अब अवैध असला बनाने के काम में अभी काम कर रहा था। काफ़ी संख्या में इससे माल मिला है, जो माल मिला है उसकी भी जांच की जा रही है कहाँ से आया है, और जो इन्होंने आज तक बेचा है उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। अलग अलग टीमों ने इनसे पूछताछ की है और इनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इन्हें जेल भेजा जा रहा है। सर, किस तरीके से कस्टमर को यहाँ पर लाते थे और बेचते थे? जी, जो ये व्यक्ति है ये केवल निर्माण का कार्य करता है। इसका आगे पूरा एक नेटवर्क है जिसके ज़रिए ये पार्ट्स आते भी हैं इसको, और जो पूर्णतः निर्मित पिस्टल है वो आगे बेची भी जाती है। जो आगामी अगले साल चुनाव हैं और जो त्यौहार का सीज़न है, इसको देखते हुए इनकी डिमांड अभी काफ़ी थी। इसी दौरान पुलिस को एक जानकारी मिली, जिसके मुखबिर के जरिए पुलिस को जानकारी मिलने पर पुलिस ने एक योजनाबद्ध रूप से इसमें दबिश दी है। ये व्यक्ति के साथ में इसके परिवार के लोग भी उसी मकान में रहते हैं। उनसे बचाने के लिए, अन्य लोगों से बचाने के लिए इसने वहाँ पर अपना एक बायोमेट्रिक लॉक लगवाया था और उसकी भी जाँच की जा रही है। और जो भी बातें हैं, इनके संपर्क सूत्र हैं, उनसे भी पुलिस पूछताछ करेगी और कई पुलिस टीमें इस केस को और आगे अनावरण हेतु लगी है। कब से ये काम कर रहा था, इसका आपराधिक इतिहास क्या है? ये अभी तक इसका कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है और तकरीबन ये 1.5 से 2 साल पूर्व से ये हमें अंदाज़ा है कि ये काम कर रहा है। जिस प्रकार से इसके यहाँ पर व्यवस्था हो रखी है उससे लगा कि ये 1.5 से 2 साल पहले से काम कर रहा है। जो अलग अलग बोर की नाल है उनके लिए अलग अलग इसने औजार रखे हैं, अलग अलग ड्रिलिंग के लिए अलग अलग औजार रखे हैं और बड़ा व्यवस्थित रूप से मशीनों के जरिए ये काम किया जा रहा था और सभी मशीनें भी जब्त की गई हैं और इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। सर, बिहार से भी तार जुड़े हुए हैं इसके हथियार सप्लाई, माल आना जाना कुछ इस तरह का? फिलहाल इसमें बिहार का कोई रोल नहीं आया है, परंतु हमारे आसपास के जो जनपद हैं, सीमावर्ती जनपद हैं, उनके बारे में जानकारी की जा रही है, क्योंकि ये यहाँ से बुलंदशहर, मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में भी बिक्री कर रहे थे, ऐसा जानकारी में आया है। इनसे पूछताछ की जा रही है, अलग अलग टीमें भी लगी हैं जो पूछताछ कर रही हैं और जो इनके साथी हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए भी पुलिस टीमें लगी हैं। शीघ्र ही इसमें और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया है और पुलिस टीम को, कार्य करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपये पुरस्कार मेरी तरफ से है इसमें, लोहिया नगर थाना क्षेत्र पुलिस।